जितेंद्र, मैं एक और सवाल आपसे कर रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी पर पैसे के इस्तेमाल के आरोप के तहत हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि पिछली बार की सबमिशन में जब पहली बार कोर्ट में पेशी हुई थी तो इसे एक कंपनी करार दिया गया था ईडी के स्टेटमेंट में। जी बिल्कुल, देखिए बाकायदा ईडी की तरफ से कहा गया था कि जो आम आदमी पार्टी है वो बतौर एक कंपनी की तरह चल रही थी, यानी कि हर किसी का काम आपस में बटा हुआ था। इसके अलावा जब जो पीएमएलए के जो धारा 70 होती है, जब उस धारा में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का अपराध करता है और वो अपराध किसी कंपनी के जरिए किया जाता है तो ऐसे में वो कंपनी भी उतनी ही आरोपी होती है, उतनी ही दोषी होती है जितना कि अपराध करने वाला व्यक्ति होता है। तो ऐसे में साफ तौर पर एक इशारा ईडी की तरफ से किया गया था कि आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी को भी पीएमएलए की धारा 70 के तहत, सेक्शन 70 के तहत इस मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात रमेश गुप्ता की तरफ से की गई, दरअसल वो कहा गया कि लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था। जो इलेक्टोरल बॉन्ड अभी हालांकि सामने आए हैं लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक बाद में, उसमें कहा गया है कि 2 आरोपी इस केस से जुड़े हुए ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और उसके तुरंत बाद जांच एजेंसी की तरफ से उनकी जमानत का विरोध नहीं किया गया। और उसी को लेकर रमेश गुप्ता ने आरोप लगाया शरद रेड्डी को लेते हुए कि जो 55 करोड़ रुपए की बात है उसके जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और उसके बाद शरद रेड्डी की जमानत कर दी गई, उसको जमानत दे दी गई। तो क्या इस मामले का इस केस से कोई जुड़ाव नहीं है, यानी कि इस केस से कोई कनेक्शन नहीं है? इस तरीके का आरोप या फिर क्या सवाल रमेश गुप्ता की तरफ से जांच एजेंसी पर, उनके कंडक्ट पर खड़ा किया गया है। जी, और ये सवाल जो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से किया कि आप लिखित में बयान देने को तैयार है क्या? जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल से ये भी बोला कि जो आप इस वक्त अपना डिफेंस कोर्ट के अंदर पेश कर रहे हैं, क्या वो आप अपने बयान लिखित में देंगे? हालांकि इस बारे में अभी तक कुछ भी उनके वकील या फिर अरविंद केजरीवाल की तरफ से स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने नहीं बोला गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो लगातार सुनीता केजरीवाल जो दावा कर रही थी, कल के एक बड़ा खुलासा अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल अदालत के अंदर किया जाएगा, वो यही दावा था कि अरविंद केजरीवाल ने आज खुलकर जांच एजेंसी के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए, लेकिन उन आरोपों को जोड़ने के लिए, उन आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी तथ्य या फिर कहीं कोई भी सबूत अरविंद केजरीवाल के पास मौजूद नहीं है। ऐसा ईडी की तरफ से आज अदालत के अंदर कहा गया। जी चलिए, तो अभी फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन जो अभी तक कोर्ट रूम में हुआ है वही डिटेल आपके सामने रख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अभी तक क्या क्या कहा है कोर्ट में। फिलहाल थोड़ी देर में कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया मुझे किसी कोर्ट ने दोषी नहीं ठहराया है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उस आधार पर कहा कि ईडी 31,000 पेज जमा कर चुकी है और 31,000 पेज में मेरा सिर्फ 4 बयान में जिक्र किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने डिफेंड में कोर्ट के सामने बड़ी बात कही कि मुझे नहीं पता कौन क्या दे रहा है। यह बात उन्होंने उन कागजों के आधार पर कही है कि मेरे पास ढेरों विधायक आते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा, क्या यह मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सबूत है? यह सवाल भी उठाया। एक बयान राघव मंगुटा का है, वो मेरे पास जमीन मांगने आए थे। अरविंद केजरीवाल ने यह बात कोर्ट के सामने रखी, कहा मैंने राघव मंगुटा को कहा जमीन एलजी के अंडर आती है, अंदर आता है। और इस बीच महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तारी के बाद राघव से पूछा गया कि मुझसे मिले। ये तमाम तथ्य अब कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल ने रखे और कहा कि बेटे की गिरफ्तारी से बाप राघव मंगुटा टूट गया। ये जो बयान अब कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने राघव को देखते हुए उनकी जिस तरीके से जमीन मामले को लेकर बातचीत हुई है, ये बयान, ये ग्राउंड्स कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं तमाम तथ्यों के आधार पर फिर से रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की जा रही है। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश है, क्या डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा, ईडी क्या तथ्य सामने रख रही है, इसी बारे में अपडेट दे रही है। फिलहाल थोड़ी देर में केजरीवाल की रिमांड पर फैसला आएगा। इसी बड़ी खबर पर टीवी 9 आपको देगा अपडेट।